हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने शुरू करने जा रहे हैं गमराज की एक शानदार कॉमिक्स गटर 84। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी औसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गटर 84 गमराज, ये देख सकते हैं कवर पृष्ठ। गटर 84 ट्रेजिक किंग गमराज का हास्य कॉमिक। आधी रात को सड़कें सुनसान होती हैं और हर एक को घर पहुंचने की जल्दी होती है, चाहे वो पैदल हो या कार में। पौ 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 पौ, अबे आगे से हट, तेरे पीछे कार है। अजीब आदमी है, आगे से हट ही ना रहा, कहीं बहरा तो नहीं है? बहरा है तो फिर बीच सड़क पर क्यों चल रहा है? लगता है इसे सड़क से अलग करके किनारे पर फेंकना ही पड़ेगा। ओ भाई साहब, आगे से क्यों नहीं हटते? पैदल चलने के लिए फुटपाथ बना है। हाँ, लेकिन इस वक्त तुम्हारी कार रोकने के लिए मेरा बीच में सड़क पर चलना जरूरी था। कौन हो तुम? गटर 84 धम आ। घबराओ नहीं, इस पिस्तौल से गोली नहीं निकलती, इसलिए जान जाने का कोई खतरा नहीं है। इससे निकलती है एनिमल चुंगम चुंग। ये एनिमल चुंगम अब तेरे चेहरे से चिपक जाएगी, चिपक। ओफ, ये क्या? बहुत भौंक रहा था तू मेरे ऊपर, अब देख तेरा क्या हश्र होगा। हाँ, बड़ 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 बड़। बचाओ गुलूफ। उफ, ये मेरे चेहरे को क्या हो रहा है? कोई है, कोई है? हॉरर फिल्म का नाइट शो कभी नहीं देखना चाहिए। गुरु बचाओ, मुझे भूत ने पीछे से पकड़ लिया। तुझे कहा था ना कि नाइट शो में भूत वाली फिल्म देखने मत चल। तू डर गया, और डर गया ना। तेरी कमीज किसी भूत ने नहीं पकड़ी, वो तो इस कंटीली झाड़ी में अटक गई है। धत तेरे की। अब चल जल्दी से घर। गुरु, मुझे क्या पता था कि नाइट शो के बाद घर जाने के लिए कोई बस भी नहीं मिलेगी और पैदल घर जाना पड़ेगा। यह मुंडा ने भी कह दिया था कि फिल्म देखने के बाद आधी रात को वापस आने के लिए उसे परेशान न करना। दरअसल वो शंकालू की भैंस पसंद थी, वो घुमाने ले गया होगा। गुरु, वो देखो कोई कार आ रही है, हम उससे लिफ्ट ले लेते हैं। आजकल कोई लिफ्ट देता तो नहीं है, फिर भी लेकर देखते हैं। मैं कार के सामने एकदम जाकर खड़ा होता हूँ, तभी ये कार रुकेगा। लिफ्ट प्लीज़। कार रुक गई, जल्दी आओ गुरु। ठक ठक। शीशा तो खोलो भैया, हमें लिफ्ट चाहिए। शीशा तो नहीं, पर दरवाज़ा खुल रहा है, लगता है हमारा काम हो जाएगा। गुरु, तुमने ठीक कहा था कि मुझे वाकई हॉरर फिल्म का नाइट शो नहीं देखना चाहिए। शायद डर के मारे मुझे इस आदमी की शक्ल कुत्ते जैसी दिखाई दे रही है। बूहू शंकालू, ये सीन एकदम असली है। मुझे वही दिखाई दे रहा है, तुझे दिखाई दे रहा है। गुर्र भावा। और इसका चेहरा मुझे कहीं से भी नकली नहीं लग रहा, क्योंकि नकली चेहरे पर कोई भाव नहीं पैदा किए जा सकते, जबकि इसके चेहरे पर इस वक्त खूंखार भाव पैदा हो रहे हैं। बस शंकालू, ये तो हम पर झपट रहा है। भाव वुफ वुफ गुर्र। शायद ये है सोचकर हम हमला कर रहा है कि हम इसकी हड्डी छीनने आए हैं, जबकि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मगर मेरी शंका तो दूर करो गुरु, ये कुत्ता है या इंसान? अभी तो मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा शंकालू, ये क्या है? पर ये जो भी है, उसके पीछे कोई गहरा रहस्य है। डॉग मानव के जबड़ों के बाद शंकालू ने अपना कच्छा छुड़ाना मुश्किल हो गया। भाँ भाँ। गुरु बचाओ, बिना तुम के इस कुत्ते, मेरा मतलब आदमी, मेरा मतलब कुत्ते से कैसे निपटा जाए? चर। अगर ये कुत्ता है तो इसमें कुत्ते जैसे गुण होने चाहिए। कुत्ते को खास आदत होती है कि वो पुचकारने पर एक बार गर्दन में मुंह घुमाकर पुचकारने वाले की तरफ जरूर देखता है। तो मैं ऐसे पुचकारता हूँ, इससे ये भी पता चल जाएगा कि ये सचमुच का कुत्ता है या नहीं। पुच 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 पुच। ये पुचकारने मेरी तरफ आ रहा है, इसमें तो सचमुच कुत्ते के गुण हैं, मगर ये गुण इंसान में कैसे आ गए? वुफ गुर्र। अब ये मेरी तरफ आ रहा है और इसका गुस्सा अभी भी नहीं उतरा है। गुर्र भावा भावा। इससे निपटने का एक तरीका समझ में आ रहा है, इसके लिए मुझे अपनी पैंट उतारनी होगी। घर। अब ये डॉग मैन मुझे काटने और मेरी तरफ उछलेगा तो मैं बेल्ट की तरफ से इसका सिर पैंट में बंद करके इसे अपनी बेल्ट से जकड़ दूंगा। गुर्र भाव। मगर वो सिर्फ कुत्ता नहीं था, वो था डॉग मैन। उसमें इंसानों वाली समझदारी भरी थी। वाह। अरे ये तो पैंट को के दोनों पाँचों से में से दूरबीन की तरह मुझे देख रहा है। दोनों पाँचों में गांठ बांधनी होगी, धाड़। वुफ वुफ। गुरु, वो पैंट अपने चेहरे से उतारने की चेष्टा कर रहा है। अगर उसने पैंट अपने चेहरे से हटा ली तो फिर इससे निपटना भी मुश्किल हो जाएगा। मुझे जिस चीज़ की तलाश थी वो ये रही, कार की अतिरिक्त स्टेपनी।
ये स्टेपनी आदमी के सिर के आर पार नहीं हो सकती, लेकिन कुत्ते का मुंह छोटा होता है, इसलिए उसे उसके आर पार हो जाएगी। खप। गुरु ये लो मेरे कच्चे का नाड़ा और इसके हाथ भी बांध दो। तेरा नाड़ा ऐसे वक्त पर बहुत काम आता है शंकालू। गमराज ने देर ना की और बच्चू अब तू पकड़ा गया। अब हम इसे कार में ही बंद कर देंगे ताकि पुलिस के आने तक ये यहीं पड़ा रहे। गुरु मेरे विचार में तो इसे कुत्ता पकड़ने वाली वैन को बुलाना चाहिए। नहीं शंकालू, ये सीरियस मामला है। पुलिस इसे साइंस सेंटर ले जाएगी, जहाँ ये वैज्ञानिक जांच कर पाएंगे कि इंसान से कुत्ता बना है या कुत्ते से इंसान। तो पुलिस को बुला कर ला। हाँ गुरु, क्लोनिंग का ज़माना है, आज के युग में कुछ भी हो सकता है। धड़ाक। लेकिन वो तो मुसीबतों की सिर्फ शुरुआत थी बॉस आसामी। अरे पत्ते एक तरफ करो और काम शुरू करो। क्लिक क्लिक क्लिक। हिलना नहीं। ओ इसकी शक्ल मत देख, जेब देख। कुछ मत देखो, सिर्फ मेरी पिस्तौल देखो। स्क्रैच स्क्रैच स्क्रैच। ये पिस्तौल अब एनिमल चिंगम फायर करेगी। ओफ, ये क्या है? ओहो, इसने तो हमारे चेहरे पर क्या चिपका दिया? ये हमारे चेहरों पर क्या हो रहा है? बड़ 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 बड़। कौन है ये? मैं हूँ गटर 84 और गंदे सुअर हो तुम सब। अब शहर में मौजूद अपनी मौजूदगी में गंदगी नहीं फैलाओगे, बल्कि शहरों और घरों की गंदगी साफ करोगे। ओंक ओंक ब्रोंक ब्रोंक ओंक। ए रुक जा, कहाँ जाता है हवलदार पांड्या से बचकर और गड़बड़ फैलाकर। गड़बड़ मैंने नहीं, गड़बड़ तुमने फैला रखी है कानून के नाम पर। चंग। अरे मुझ पर ही फायर कर दिया। आहा, अरे कोई इसे पकड़ो। ये क्या हो रहा है? मेरे चेहरे पे झाग कैसे उठ रहा है? हिन हिन बड़ हिन हिन। इधर गमराज व शंकालू डॉग मैन को इंस्पेक्टर ईमानदार के सुपुर्द कर चुके थे। तुम जो कह रहे हो वो यकीन करने लायक नहीं बात नहीं लगती। मैं इसकी सूरत देखना चाहता हूँ ताकि मुझे यकीन आ जाए। ऐसी भूल मत करना साहब। हाँ, क्योंकि ये इंसान होता तो आपकी पिस्तौल से डर जाता, मगर ये तो कुत्ता बन चुका है और इसका चेहरा खोल दिया तो किसी को काट खाएगा। लेकिन किसी इंसान की शक्ल कुत्ते जैसी कैसे हो सकती है? जैसे एक पुलिस वाले की शक्ल घोड़े जैसी हो सकती है। हिन। इसकी नेम प्लेट पर हवलदार पांड्या लिखा है। इसे पकड़ो, ये अपना पांड्या है जिसे 1 महीने पहले शादी हुई है। अगर ये घोड़ा बन गया तो इसकी बीवी का क्या होगा? मगर हॉर्समैन को पकड़ना आसान नहीं था। आहा, हिन दुलत्तियाँ। उफ, इसे पकड़ने के लिए रस्सी चाहिए। रस्सी जीप में है, पेट्रोल महंगा हो गया है। पेट्रोल बचाने के लिए हम रस्सी कभी कभी जीप को इस तरफ जाने वाले किसी वाहन के साथ बांधने के काम आते हैं। अब मैं ये फंदा फेंक कर घोड़ा पकड़ूंगा। हिन। गुरु फंदा नहीं फंसा, ये तो बिगड़े घोड़े की तरह कूद रहा है। फंसेगा शंकालू, फंसेगा। फंस गया। हाँ गुरु, लेकिन इंस्पेक्टर ईमानदार की गर्दन में बचाओ। इस बार गमराज की मेहनत रंग लाई। हिन। गुरु, इसकी गर्दन फंस गई है। स्वश। अरे ये तो अपने घोड़े जैसी ताकत से मुझे खींचने दे रहा है। आहा, ये तो घोड़े की तेजी से भाग रहा है। हिन। और मुझे भी घसीटे चले जा रहा है। गुरु रस्सी छोड़ दो। रस्सी छोड़ दी तो फिर मैं इसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। हिन। अब तो किसी तरह खड़े होकर मैं इसकी पीठ पर सवार होता हूँ। हिन। और फंदे को इसकी गर्दन से निकाल कर इसके जबड़े में कस देता हूँ। कैसे लगाम कसते हैं? हिन। अब इसकी लगाम मेरे काबू में, अभी उछल कूद नहीं कर पाएगा। शंकालू, ये तो गया, इसे खंबे से बांध दूँ। गमराज तुम ना होते तो ना जाने हवलदार पांड्या का क्या होता। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। पहले कुत्ता, फिर घोड़ा, और अब ओंक 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 धाड़ धाड़ धाड़। आहा, धाड़। ओंक ओंक। और अब सुअर, और वो भी एक नहीं 4 सुअर, यानी पिगमैन। ये चारों कूड़ा ऐसे खाए जा रहे हैं जैसे आइसक्रीम और चप चप। ओंक ओंक। वो कूड़ा खरगोश सारा कूड़ा कचरा खा गए। हाँ, अब वो दरवाज़ा तोड़कर लोगों के घर में घुस गए हैं। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है? लोग पिगमैनों को देखकर डर कर भाग गए हैं। पिगमैनों को रोको। नहीं, उन्हें मत रोको, उन्हें कूड़ा खाने दो। बचाओ। क्योंकि उनके कूड़ा खाने की स्पीड को देखते हुए मैं कह सकता हूँ वो जल्दी सारे शहर की सफाई करके उसे चकाचौंध कर देंगे। चप 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 चप। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कोई ऐसा है जो शहर में ऐसी गड़बड़ी फैला रहा है, वो इसी दिशा में कहीं है और हमें उसे रोकना ही होगा।
और अब बुलाना ही पड़ेगा यमुंडा को। यमुंडा इस अंधेरी गली में कार बनकर जल्दी पहुँच, हम भी वहाँ पहुँचते हैं। ओके स्वामी। इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ देखिए और हम वहाँ देखते हैं शंकालू। ठीक है, वैसे मैंने वायरलेस पर और फोर्स मंगा ली है जो पिगमैनों को रोकेगी। दोनों अंधेरी गली में खड़ी कार में यमुंडा में सवार हुए। यमुंडा सड़कें खाली हैं, उस दिशा में जितनी सड़कें हैं सबको छान डाल, हमें किसी की तलाश है। ओके बॉस। यमुंडा को जबरदस्त ढंग से ब्रेक चलाने क्रेचिज रुक क्यों गया काम यमुंडा। सामने देखो, च्या ओनो एक और एनिमल मैन यानी चौकीदार जिसका सिर हाथी जैसा हो गया है। ये गुस्से में है, मेरा शीशा फोड़ने के लिए डंडे से वार कर रहा है। मैं शीशा गायब करता हूँ नहीं तो मुझे चोट लगेगी। तड़ाक, ओह शीशा हटने से डंडा शंकालू को लग गया। हा हा। यमराज यमुंडा यमराज के भैंसे वृषभराज का पुत्र है तथा कोई भी वाहन बन सकता है। अरे ये तो कार पलटे दे रहा है, ये बहुत गुस्से में है। च्याऊ। यमुंडा उसे एक और टक्का जड़, उसके लिए मुझे कार वाला रूप त्याग कर। तड़ाक। च्याऊ, यमुंडा वाले रूप में आना पड़ेगा। एलिफेंट मैन को भी आ गया गुस्सा। आह इसने तो मेरा मुंह सुझा दिया। तड़ाक। च्याऊ। यमुंडा का मुंह सुझाने के बाद उसने पकड़ ली शंकालू की गर्दन। आहा तू घबरा मत शंकालू, एलिफेंट मैन से निपटने में ये जैक मेरी मदद करेगा जो मैंने यमुंडा बनी कार में से पहले ही निकाल लिया था। गमराज एलिफेंट मैन के पीछे पहुंचा और फिर जैसे ही एलिफेंट मैन ने पाँव उठाया गमराज ने जैक उसके पाँव के नीचे कस दिया। क्लम्प। और जैक का हैंडल घुमाकर उसने पाँव को ऊंचा कर दिया। जैसे जैक लगी कार आगे से नहीं चल सकती, अब ये एलिफेंट मैन भी नहीं चल सकता। पर गुरु इसने मुझे तो छोड़ा ही नहीं है। च्याऊ। छोड़ेगा शंकालू, मैं ऐसे गुदगुदी करूंगा तो छोड़ेगा ही। च्याऊ। और उसी क्षण हुई तेज आवाज़ सुनकर गमराज चौंक पड़ा। क्लम्प। ये तो गटर के ढक्कन रखने की ध्वनि है। सबसे निकट तो ये गटर नंबर 84, ये जरूर अपने स्थान से हटा हुआ था। चला शंकालू, इसे सरकाने में मदद कर। अभी लो गुरु, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो शैतान जिसकी हमें तलाश है इसी रास्ते नीचे गया है। गटर के आसपास उसके पाँवों के निशानी बने हुए हैं। खड़। लेकिन नीचे अंधेरा होगा, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? उसकी फिक्र तू मत कर यमुंडा, गटर स्कूटर बनकर आ। यमुंडा गटर स्कूटर बनो, लाठी कोई समस्या नहीं है। टी टी। यमुंडा स्कूटर बन के आगे बढ़ा। टर टर। उस ओर से आगे किसी के चलने की छपछप आवाज आ रही है, उधर ही चलिए यमुंडा। गुरु वो देखो कोई उधर मुड़ गया है। यमुंडा स्कूटर की आवाज़ बंद कर वरना वो सतर्क हो जाएगा। वही है जो जिसकी हमें तलाश थी। और फिर हा मेरा अभियान शुरू हो चुका है। ये लोग जो इंसानी चेहरे लिए घूमते हैं, अब मैं उन्हें वास्तविक रूप दिखाऊंगा। दरअसल ये लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं, क्योंकि इंसान का दिल कोमल होता है और वो हम जैसे एबनॉर्मल यानी विकृत हुए पैदा हुए लोगों को हक़ से देखना नहीं सिखाता। लेकिन हमें कदम कदम पर लोगों की नफरत झेलनी पड़ी। हर किसी ने हमारी हंसी उड़ाई। हाँ, मेरे पिताजी ने मुझे कछुए की पीठ कहा क्योंकि मेरी शक्ल कछुए की पीठ जैसी है। और मुझे हर आदमी जो है गटर की गंदगी कहता है और मुझे सब भालू कहते हैं। मुझे मेंढक। और मेरी माँ किसी पार्टी में नहीं लेकर जाती क्योंकि उसे शर्म आती है, सिर्फ फैंसी ड्रेस पे ले जाती है क्योंकि उसमें सब मुझे फैंसी ड्रेस पहना हुआ समझते हैं। गटर 84, तुमने हमारे दुख को समझा और हमें शहर भर के से चुनकर गटर नंबर 84 में इकट्ठा किया ताकि हम इंसानों के से जुल्मों का बदला ले सकें। हाँ, मैंने अपने चिंगम ज्ञान और प्लास्टिक साइंस से बनाई ये पिस्तौल जो किसी व्यक्ति के अंगों की केमिस्ट्री बदलकर उसकी शक्ल जानवर जैसी बना देती है। हमारा लक्ष्य है पूरे शहर के लोगों को ऐसा बना देना, फिर जब हम उनके बीच में घूमें तो कोई हमारा मजाक ना उड़ा सके। आज मेरे अभियान का पहला दिन है। मैंने कई लोगों की शक्लें बिगाड़ दी हैं, किसी को कुत्ता बनाया, किसी को सुअर। हा मेरी सफलता पर तुम भी हंसो। हा। और तभी धाड़, ओह ये क्या, मुझे टक्कर किसने मारी? तो मैं टक्कर मारी यमुंडा ने। गटर 84, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। यमुंडा इस पिस्तौल पर रोलर का पहिया बनकर इसे नष्ट कर दे। कड़राच नहीं। गटर 84, मेरा नाम गमराज है। मैं किसी का दुख नहीं देख सकता, पर तुम्हारी हरकतों ने मुझे दुखी कर दिया। तुम एक काबिल इंसान हो, मगर तुमने इंसानों की फेस केमिस्ट्री बदलने के लिए पिस्तौल बनाई। काश तुमने अपनी और इन सब लोगों की विकृतियाँ दूर करने के लिए कोई तकनीक विकसित की होती ताकि तुम भी हमारी तरह सुंदर दिखते तो और ज़्यादा अच्छा होता। मगर बदले की भावना ने तुम्हें अच्छाई नहीं सोचने दी, तुमने केवल बुराई को देखा। तुमने अब काम तो आपराधिक किया है, मगर तुम्हें मारने के लिए तो मेरा हाथ भी नहीं उठ रहा, क्योंकि तुम मार के नहीं सहानुभूति के हकदार हो। गमराज, तूने मेरा खेल ख़त्म कर दिया, मैं तेरा खेल ख़त्म कर दूंगा। क्लैंप।
हाँ, इन्हें ख़त्म कर दो। गटर 84 की सर्कस से छत के एक चौकोर स्थान उत्पन्न हुआ और उसमें से गिरे चूहे ही चूहे। उफ, भूखे चूहे। ची 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 ची। गटर 84, क्या किया तूने? भूखे चूहों के पिंजरे खोल दिए, ये हमें भी खा रहे हैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि ये सिर्फ हमारे दुश्मनों को, मैं तो सोचा था ये सिर्फ हमारे दुश्मनों को ही खाएंगे। यमुंडा, जल्दी स्कूटर स्कूटर बन गया और हाँ, तेज आवाज़ से स्कूटर चलाना। मैं आ गया स्वामी। टर टर ची 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 ची। गुरु, ये तो मेरे बाल को कुतर रहे हैं। यमुंडा स्कूटर दौड़ा, फिर गटर 84 से बाहर ही आकर माना। चूहे स्कूटर की तेज आवाज़ सुनकर गटर में ही गिर गए। टर। इंस्पेक्टर साहब, अपराधी गटर नंबर 84 में मौजूद है। गटर 84 को घेर लो। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सरेंडर करता हूँ। मुझे हमारी विकृति नहीं गटर 84 बनाया था, पर गमराज पर छोड़े चूहों ने हमारे चेहरों पर चढ़ा फालतू मास्क उतर कर हमारी विकृतियाँ दूर कर दी और अब मामूली इलाज के बाद हम ठीक हो जाएंगे। गमराज, मैं बहुत तुमसे खुश हूँ। मैंने जिन लोगों के चेहरे की केमिस्ट्री बदलकर उन्हें पशु रूप दे दिया था, वो ठीक हो सकते हैं। मैं उनके चेहरों की केमिस्ट्री बदलकर उन्हें फिर से सामान्य आदमी जैसा बना दूंगा। अच्छा गमराज, अलविदा। गुरु से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हर इंसान को बराबर समझकर उन्हें बराबर का सम्मान देना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, जब तक गटर 84 दोबारा वैसी पिस्तौल नहीं बनाता और इंसानों को ठीक ना कर सके, तब तक एनिमल फेस आदमियों को कहाँ रखोगे? फिलहाल मैंने उन्हें अस्पताल भिजवा दिया है। समाप्त। तो दोस्तों, ये गमराज की शानदार गटर 84 कॉमिक्स समाप्त होती है। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।